हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस एस्पिरेंट्स चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग का एमसीक्यू, जो हमारा 35 डेज का प्लान चलेगा। मतलब कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये रेगुलर 50 क्वेश्चन डेली करवाएंगे हम। आज डे 1 है और ये 50 क्वेश्चन सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसमें साथ में 50 क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा, जिससे लगभग 50 में आप 150-200 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 6.5। इसी तरह अगर देखते हैं तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 4.8 टू 8.4। अब थोड़ा पीएच मान के बारे में जानते हैं। तो पीएच वैल्यू अगर 7 हो तब वो क्या होगा? न्यूट्रल वैल्यू होगा। पीएच का मान अगर ग्रेटर देन 7 होगा, तब क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। और पीएच का मान अगर लेस देन 7 हो तब वो एसिडिक होगा। और एक चीज जानते हैं, पीएच स्केल कौन दिए थे? पीएच स्केल तो पीएच स्केल का जो लाए थे उसका नाम है सोरेनसन साहब दिए थे इसका। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। रोगों का नाम है और जीवाणु का नाम है। तो सबसे पहला है हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा जो होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। टीबी को क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में, और ये होता है जैसे टीबी का होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया का जीवाणु का नाम क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया का बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। टिटनस का बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इस प्रकार देखते हैं आप क्या ऑप्शन बन रहा है। तो फर्स्ट का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 2 हो गया और 4 का 1 हो गया। इस प्रकार ये इसका सही आंसर है। अब दूसरा आते हैं, पहाड़ी जनजाति है और राज्य है। तो पहला है गारो जो जनजाति है कहाँ पे पाया जाता है? गारो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। गारो कहाँ का पहाड़िया जनजाति है? तो मेघालय का। तो इस तरह से ए का 1 हो गया। मीरी कहाँ का है? मीरी अरुणाचल प्रदेश का है। पंचमिलाई कहाँ का? तमिलनाडु का है। और डालमा झारखंड का है। तो इस प्रकार से इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बांध और नदी। तो दुलहस्ती बांध जो है किस नदी पे है? दुलहस्ती बांध जो है ये है चिनाब नदी पे। दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी पे। गांधी सागर किस नदी पे है? गांधी सागर है चंबल नदी पे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। और तवा नदी पे। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये अधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह अधिकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाबार्ड के बारे में है, कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन है नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था। तो ये सही है, बिल्कुल सही। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। तो इस प्रकार ए और दोनों सही होगा। चलिए नाबार्ड के बारे में कुछ जानते हैं। तो नाबार्ड का स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 1982 को, ठीक है।
और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये संस्था कृषि से रिलेटेड है। और अभी इसका प्रेजेंट में जो है वर्तमान अध्यक्ष जो है केबी साजी है। तो ये इस प्रकार एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 2000, 2002, 2005, 2006। तो इसका सही आंसर क्या है? 2006। 7 का सही आंसर क्या हो गया? 2006। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। समान दाब और सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम से रिलेटेड है? तो ये है नियम एवोगाड्रो का नियम से। एवोगाड्रो के बारे में थोड़ा जानते हैं। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस, यहाँ पे क्या बोला गया? शोक दिवस। शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 2010 में किया गया था। नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसमें 2 लोग थे, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक थे मौलाना आजाद। तो इस प्रकार इसका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश की माप है? तो दबाव है, वजन है, जड़त्व है, प्रणोद है। यहाँ वजन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये वजन को क्या किया गया? कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ज्यादातर स्टूडेंट इसी को मार दे के निकल देंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, मतलब कि पिच, जो निर्भर करता है किस पे? तो फर्स्ट में ऑप्शन है तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, आयाम पर। तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन स्थल से खेल का मैदान मिला है, कहाँ से मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। खेल का मैदान कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। अब जानते हैं धौलावीरा है कहाँ पे? तो धौलावीरा है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है धौलावीरा। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इस प्रकार सबके बारे में पता चल गया कहाँ पे है। तो रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा, धौलावीरा गुजरात और कालीबंगा राजस्थान। और खेल का मैदान कहाँ पे मिला है? धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। मानव के हृदय में कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये मानव का हृदय कितना चेंबर होता है? तो 4 चेंबर होता है। मानव हार्ट का 4 चेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
वर्ष 1927 में बटलर्स कमेटी का क्या उद्देश्य था? 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। इस प्रकार इसका डी सही होगा आंसर। अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारने का उद्देश्य था बटलर कमेटी का। अब बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो देखिए, पुनर्जन्म तो दोनों में था, पुनर्जन्म का दोनों में था। आत्मा जो था, आत्मा दोनों में अलग अलग था। ठीक है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। जैन धर्म किस में करता था? आत्मा में विश्वास करता था। और बौद्ध धर्म जो है आत्मा में विश्वास नहीं करता था। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो 2 सिख गुरु जो ऐसे थे जिनका हत्या मुगल द्वारा किया गया था। तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगलों द्वारा किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु थे, 9वें गुरु, और गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। ये 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था, मतलब कि हत्या किया गया था जहांगीर के द्वारा, और तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सारनाथ और राजगिरी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा राजगिरी। महावीर स्वामी का अगर बोला जाएगा कि पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर, निम्न में से कौन सी आंतरिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। तो इसमें से कौन यांत्रिक मतलब मैकेनिकल वेव है? तो ध्वनि तरंग जो है कौन सा तरंग है? मैकेनिकल वेव है, आंतरिक तरंग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, MIC का, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड। अभी लेटेस्ट में राष्ट्रपति चेंज हुआ था, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीपीएससी में। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? नहीं है। तो पहला जो दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है सॉरी। तब ये बिल्कुल सही है, महाभियोग का प्रक्रिया 61 में है अनुच्छेद में। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। ये दोनों सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यह भी बिल्कुल सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ केवल जो वर्ड जोड़ा हुआ है ये गलत है, केवल लोकसभा नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 25। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका मैक्सिमम जो है 500 है। विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1975 में, 1975 में। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है।
इंडियन को भी और विदेशी को, दोनों को। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए इसमें थोड़ा सा बताते हैं कि इंडियन को सिर्फ कौन सा प्राप्त है। ठीक है, इंडियन को सिर्फ कौन सा प्राप्त है, तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। और 12 से 35 जो है मूल अधिकार होता है, 12 to 35, जिसमें आर्टिकल नंबर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर पे। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी जो है किस चित्रकार की कृति है? तो ये है अबुल हसन का कृति। बैलगाड़ी किसका है? अबुल हसन का। तो इस प्रकार डी इसका सही आंसर होगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित का मतलब होता है सार्वजनिक और निजी दोनों का स्वामित्व। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा और शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है इनायत खां। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है शाहजहांनामा और शाहनामा। ठीक है, दोनों शाहजहां से ही रिलेटेड है, लेकिन लिखे हैं दोनों अलग अलग। शाहजहांनामा लिखे इनायत खां और शाहनामा जो लिखे हैं वो फिरदौसी लिखी है, शाहनामा फिरदौसी। इसी प्रकार हुमायूं नामा जो लिखी है गुलबदन बेगम। और यहाँ एक ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी पे अबुल फजल लिखे हैं अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? फर्स्ट नहीं पूछा इसमें, दूसरा पूछा, सेकेंड राज्य कौन था? तो फर्स्ट में था हैदराबाद और दूसरा में था मैसूर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, जो कि कब सहायक संधि स्वीकार किया था? 1799 में। अब पहला जो था फर्स्ट में हैदराबाद किया था, ये कब किया था? 1798 में। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन, इसका संस्थापक थे भारतीय ब्रह्म समाज का, केशव चंद्र सेन। और इसी प्रकार राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा। तो राजा राम मोहन राय क्या किए थे? आत्मीय सभा का स्थापना किए थे 1814 में। ये क्या किए थे? आत्मीय सभा का कब किए थे? 1814 में। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अब क्वेश्चन नंबर 33। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका स्थापना किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? मतलब पारित किया गया था। तो किस अधिवेशन में किया गया था? वर्धा अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्धा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। अब शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। बहुत सारे लोग इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मार के निकल जाएंगे और खुश रहेंगे कि हम सही मार के आए, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टाका टीना और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा अली जिन्ना, तीसरा बिपिन चंद्र पाल और चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एनी बेसेंट भी विरोध किए थे, अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल तीनों विरोध किए थे इसका। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को क्या बोला जाता है? हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। अब है यहाँ कैपिटल है, यहाँ एक कंट्री है उसका राजधानी पूछा गया है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा को तो सभी जानते हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं और ये खेलते हैं भाला फेंक। और ये जब गोल्ड मेडल जीते थे तो उनके रिस्पेक्ट में एक डे मनाया गया भाला फेंक दिवस और ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1974 में। 1974 में। सुवनगिरी और धनगिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये पूर्वी स्टेट की है नदियां और ये असम में प्रवाहित होती है। सुवनसिरी और धनसिरी। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये है 7 राज्य और 2 देश के साथ सीमा साझा करता है। 7 स्टेट और 2 कंट्री के साथ। 2 कंट्री कौन कौन है? तो बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश और भूटान के साथ ये सीमा साझा करता है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला गया है तो ये है 12वां स्थान पे बिहार है। ऐसे अगर तेलंगाना को साथ में लिया जाता था तो 13 नंबर पे होता था, लेकिन ऐसे अभी 12 नंबर पे है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार कैसा मानसून है? तो मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये दोनों के बीच में स्थित है। कौन? अरल सागर। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। अब 48 नंबर क्वेश्चन, अब लास्ट पहुंच ही गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह है अनुच्छेद 39 का ए में। 39 का ए में क्या बोला गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह है 86वां संशोधन
और 86वां संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 2002 में। 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संस्था और उसका स्थापना वर्ष है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CBI, या इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये 63 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC, जिसको बोलते हैं CBC, चीफ विजिलेंस कमीशन, 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, ये गलत है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में। 1988 में। और प्रवर्तन निर्देशालय, जिसको ED बोलते हैं, ये 1956 सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा C। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाभदायक है आपके लिए, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आगे इसी तरह बने रहें।